तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं न्यूज पंच में और सबसे बड़ी खबर का न्यूज पंच में रुख करेंगे। सबसे बड़ी खबर, जी हां, पंच ये है कि भारत और मलेशिया रिश्तों को नई रफ्तार मिली है। समझौतों पर सहमति से नए द्वार खुले हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कई नई घोषणाएं की और साथ ही साथ भारत और मलेशिया के बीच कुल 16 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, आदान प्रदान हुआ, जिसमें समझौता ज्ञापन, दस्तावेज और समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के साथ डिजिटल, बायोटेक, टूरिज्म सहित इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ते सहयोग को और इसकी साझेदारी को और ज्यादा गति देने पर और गहराई करार दिया। तो बेहद महत्वपूर्ण भारत और मलेशिया के बीच की ये जो साझेदारी है, समझौतों पर सहमति बनी है। जी हां, आपको बता दें, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते पर सहमति बनी है। साथ साथ श्रम क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं और भ्रष्टाचार निरोधक एवं रोकथाम में सहयोग, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कैसे सहयोग बढ़ाया जा सकता है, इस पर सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में। साथ साथ संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों पर समझौता हुआ है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में खास तौर से सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि किस प्रकार से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में और ज्यादा सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को किस प्रकार से और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, साथ साथ स्वास्थ्य और दवाइयों पर सहयोग को लेकर सहमति बनी है। तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। आपको बता रहे हैं हम, शिक्षा और प्रशिक्षण पर खास तौर से जोर दिया गया है। साथ ही साथ व्यापारिक सीईओ फोरम पर भी सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। बिग कैट्स अलायंस फ्रेमवर्क पर समझौता और मलेशिया में नया वाणिज्य दूतावास खोलने पर भी दोनों देशों में सहयोग और सहमति बनी है कि किस प्रकार से मलेशिया में नया वाणिज्य दूतावास खोला जाए। तिरुवल्लुर सेंटर की स्थापना को लेकर भी दोनों देश सहमत हुए हैं और तिरुवल्लुर छात्रवृत्ति संस्थान की स्थापना पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। यूपीआई पर समझौता हुआ है और साथ ही साथ पारंपरिक चिकित्सा किस प्रकार से और ज्यादा बढ़ाई जा सके और दोनों देश किस प्रकार इसमें सहयोग के साथ काम कर सके, इस पर सहमति बनी है। तो भ्रष्टाचार पर बड़ा वार, मलेशिया दौरे के दौरान भ्रष्टाचार पर बड़ा वार देखने को मिला है। भ्रष्टाचार निरोधक एवं रोकथाम में सहयोग पर सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। भ्रष्टाचार निरोधक और रोकथाम में सहयोग पर सहमति बनी है और साथ साथ रोकथाम पर जानकारी का किस प्रकार से आदान प्रदान किया जा सके, इस पर भी बातचीत हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सके, इस पर दोनों देश एकमत हुए हैं, सहमत हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ बातचीत को बढ़ावा देने पर बात हुई है। साथ ही साथ ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी दोनों देश एकमत सहमत होते नजर आए हैं। तो भ्रष्टाचार पर बड़ा वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे के दौरान देखने को मिला है। दोनों देश कई बातों पर एकमत हुए हैं, सहमत हुए हैं। भ्रष्टाचार पर बड़ा वार देखने को मिला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बातचीत को बढ़ावा मिलेगा। ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने पर बात हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक एवं रोकथाम में सहयोग को लेकर दोनों देश सहमत होते हुए नजर आए हैं और सेमीकंडक्टर पर सहयोग को लेकर भी दोनों देश सहमत होते नजर आए हैं। सेमीकंडक्टर पर किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सके, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है सेमीकंडक्टर पर और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर बात हुई है। सहयोग की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ किस प्रकार से लचीली और स्थिर सप्लाई चेन सुनिश्चित की जा सके, इस पर दोनों देश एकमत होते, सहमत होते नजर आए हैं। रोजगार में अवसर बढ़ाने पर भी बात हुई है और कहीं ना कहीं इससे रोजगार के जो नए मौके हैं वो तलाशने के लोगों को अवसर मिलेगा।
तो सेमीकंडक्टर पर मेन फोकस है और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर बात हुई है, रोजगार के नए अवसर कैसे मुहैया कराए जा सके इस पर बात हुई है, लचीली और अस्थिर सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए बात हुई है। तो वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार को लेकर शांति के लिए प्रयास और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड अस्वीकार किए जाने चाहिए। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। एक्सेलेंसी, भारत मलेशिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का हम सराहना करते हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत इस समय संबोधित कर रहे हैं। कैसे हो? अब जनसंख्या का प्रश्न आपने वन चाइल्ड अप्रोच वगैरह मुझे नहीं पूछना चाहिए, गृहस्थों ने विचार करना चाहिए। मैं तो जानता ही नहीं कुछ, लेकिन अब इतने जैसे आप जैसे सब लोगों को मिलता हूं तो जो सुनाई देता है उसके आधार पर बता रहा हूं। डॉक्टर लोग हमको कहते हैं कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है, तो परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और पॉपुलेशन साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 से नीचे खतरा है और 2.3 से नीचे आप ढलान पर हो। अभी हम 2.1 के नीचे जा रहे हैं, बिहार वगैरह के कारण बचे हैं हम, अब थोड़े ऊपर है। तो बहुत से देशों ने ये प्रयास करके 2.5 के नीचे जाने के बाद फिर से 3 से ऊपर अपने पॉपुलेशन को लाया। और देश की पॉपुलेशन पॉलिसी कहती है 2.1, तो 2.1 राउंड ऑफ करते हैं, गणित में तो 2 होता है, लेकिन आदमी के बारे में ऐसा नहीं होता ना। 0.1 आदमी होता नहीं, कभी होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2.1 यानी 3। तो सब प्रकार के शास्त्र हमको बता रहे कि परिवार में 3 संतान चाहिए। अब शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन ये 2 परिवारों का भी प्रश्न है और 2 लोगों का भी प्रश्न है, पति पत्नी का भी प्रश्न है, समाज का भी प्रश्न है। इसका ठीक से विचार करके कुछ करना चाहिए। परवरिश कैसे करेंगे वगैरह, ये प्रश्न बहुत ज्यादा संगत नहीं है, थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। लेकिन आप एक पुस्तक भी पढ़िए, कादम्बरी है ना, एक कथन है, आत्मकथन है और सत्य है। अमेरिका के एक टाइम मैनेजमेंट साइंटिस्ट थे, उनका अपना आत्मचरित्र, कॉलेज में उनका प्रेम हुआ, दोनों का विवाह हो गया। उन्होंने तय किया 12 बच्चे करेंगे, और किए, 12 संतान हो गए उनकी, सबको अच्छा पढ़ाया, बड़ा करा। उस पर उन्होंने पुस्तक लिखी है, चीपर बाय डजन, थोक में सस्ता पड़ता है, ऐसा। उस पर फिल्म भी निकली है, तो पुस्तक लेके पढ़िए। तो ये जो परवरिश वगैरह की बातें रहती है वो आपके सामने से दूर हो जाएगी। तो 3 का ठीक सोच सकते हैं, सोचिए। लेकिन विवाह नहीं करना है, संन्यास लेना है, संघ का प्रचारक या समिति की प्रचारिका जाना है, बात अलग है।
तो आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर मुंबई में ये कार्यक्रम, जिसमें सरसंघचालक मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। तो हम बात कर रहे हैं न्यूज़ पंच में, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के दौरे पर रहे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहा और इस दौरान हमने देखा कि आतंकवाद पर खास तौर से प्रहार हुआ, साथ साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। देखिए, पहला निश्चित तौर पर ऐतिहासिक दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का ये रहा है। और हम जानते हैं कि जैसा कि ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी तरह से जो दोहरी नीति है वो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा और आतंकवाद को लेकर हम जानते हैं कि जो कड़ा रुख है भारत का, उसे एक तरह से उस बात को सामने रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा है कि आर्थिक सहयोग की बात हुई है और उसमें ये चाहे सेमीकंडक्टर में सहयोग बढ़ाने की बात हो या फिर ऑडियो विजुअल में जो समझौता हुआ है, इसके साथ ही साथ बाकी सेक्टर्स में समझौता हुआ है या सहयोग बढ़ाने की बात है। ये दिखाता है कि भारत और मलेशिया के जो संबंध है वो अब उसमें और आगे की रूपरेखा इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से तय हो गई है। और इससे हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत और मलेशिया के जो रिश्ते हैं, आर्थिक रिश्ते हैं, जो सहयोग है, वो और आगे बढ़ेगा। महत्वपूर्ण है कि जो भारत की कंपनियां हैं या फिर मलेशिया की कंपनियां हैं, और हम जानते हैं कि आज शीर्ष उद्यमियों से मलेशिया के उनके सीईओ से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, पेट्रोनास और बाकी कंपनियों से, और उन लोगों ने फिर मीडिया से बातचीत में ये कहा कि वो भारत में निवेश को इच्छुक हैं, भारतीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन को इच्छुक हैं और जो डिजाइन कैपेबिलिटी भारत की है वो भारतीय कंपनियों उसका फायदा उठाएं। किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है सेमीकंडक्टर में, भारतीय कंपनी उसमें आगे आ सकती है, उस दिशा में जो कुछ हो सकता है वो यहाँ की जो एक्सपर्ट कंपनियां हैं वो उसमें एक सहयोग करेंगी। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम तमाम सेक्टर्स में जहाँ पहले से सहयोग था और जहाँ उभरते हुए सेक्टर उसमें सहयोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं। क्या कुछ आगे होगा 2026 में? पहली बात तो यह है कि जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो शुरुआत हो जाएगा, जो भारत ने और मलेशिया ने सहमति जताई है। हमने टेररिज्म, अगर आर्थिक अपराध में देखें तो एक जी बताइए। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के उस पार और भी बड़ी खबरों का रुख करेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।